मेरे प्यारे शिष्य, पिछले क्लास में आप सेक्शन सी सीख रहे थे, उसमें अंतिम में कुछ बचा हुआ रह गया था। आज हम लोग सेक्शन सी समाप्त कर लेंगे, फिर अगला क्लास में सेक्शन डी सीखेंगे। और सेक्शन डी खास करके मेंसुरेशन जब पढ़िएगा, क्षेत्रमिति जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो ज्यादा काम आएगा। लेकिन अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो में भी वो काम आएगा और भी सभी चैप्टर में वो काम आएगा, लेकिन ये विशेष रूप से मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। मेंसुरेशन तो खैर सेक्शन डी में जो सीखेंगे उस कंसेप्ट के बिना तो चल ही नहीं सकता है, तो वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग सेक्शन सी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन डी पर तर्क वितर्क करेंगे। तो सेक्शन सी अभी सीख रहे थे, आज समाप्त हो जाएगा, जिसमें लेवल 2 हो गया था। लेवल 3 पे आ जाइए। इसमें ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन में 3:4:5 का अनुपात है। तो बताएं कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ये कह रहा है सी के वेतन से कितना गुना कम। ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। कितना गुना कम, कभी कभी कितना गुना अधिक लिखा रहेगा। यहां लिखा बताएं कि ए का भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। गुना अधिक गुना कम, उसी तरह से प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम भी लिखा रहेगा। सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कभी कभी लिखा रहेगा सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम। जैसे यहां लिखा अकबर ने सुमित से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए। तो कभी गुना अधिक गुना कम, प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम, इस रूप में पूछता है। तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ अधिक, कभी कम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पर तर्क आपको देते हैं। शब्द अधिक अथवा कम का मतलब क्या होता है, जरा समझेंगे। शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ होता है अंतर, डिफरेंस। अब आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शब्द एक लिखा हुआ अधिक का कम, उसका मतलब अंतर होता है, तो इसको क्यों निचोड़ रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर मिलाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है, तो उसको फिर से आप ट्राई करते हैं, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, फिर से आंसर वही आएगा, फिर मिलाइएगा तो फिर तो गलत ही रहेगा। तो होता क्या है कि आप मैथ का रोल जानते हैं और मैथ का रोल जान रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लेकिन यहां पर ये जो शब्द लिखा हुआ उसका अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से रोल जानते हुए भी इस शब्द के वजह से आप गड़बड़ कर बैठते हैं। तो यहां पर इस तरह का शब्द आता है तो थोड़ा परेशानी होता है। क्या परेशानी होता है जरा हम आपको दिखाते हैं, फिर हम लोग जहां थे वहां पर पहुंचते हैं। तो पहले इसका हम अर्थ आपको बतला रहे हैं। शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ क्या होता है, हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, जरा समझिएगा। हमारे पास 20 रुपया है और आपके पास 15 रुपया है। हमारे पास 20 रुपया, आपके पास 15 रुपया है। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि हमारे पास
आपसे कितना रुपया अधिक है, हमारे पास आपसे कितना रुपया अधिक है, तो आप बोलिएगा 5 रुपया। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके पास हमसे कितना रुपया कम है, तो भी आप बोलिएगा 5। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम पूछे हमारे पास कितना अधिक है, तो भी बोले 5। हम बोले आपके पास कितना कम है, तो भी आप बोले 5। यानी अधिक बोलूं या कम बोलूं, उसका मतलब तो 5 ही है। तो शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ हम बोलते हैं कि अंतर होता है। क्योंकि हम पूछे कि कितना अधिक मेरे पास है, या हम पूछे कि आपके पास कितना कम है, तो आप जल्दी से ज्यादा या कम बतलाने के लिए आप क्या किए, तो बड़ा वाला जो राशि था उसमें से छोटा वाला को घटा दिए, तो ये आपका प्राप्त हो गया 5। यानी हम बोल सकते हैं कि शब्द अधिक लिखा रहे या कम लिखा रहे। अब हम आपसे पूछेंगे कि हम दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो भी आप बोलिएगा 5 रुपये का है। तो हम पूछे कि हमारे पास अधिक कितना, तो भी आप बोले 5। हम बोले आपके पास कितना कम है, तो भी आप बोले 5। हम बोले हम दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो भी आप बोले 5। यानी शब्द अधिक लिखूं या कम लिखूं या अंतर लिखूं, सब का मतलब तो सेम ही हो रहा है। तो आज से, अब से, इस वक्त से आप ध्यान रखिएगा कि कहीं भी सेंटेंस में अधिक लिखा हुआ मिल जाए या कम लिखा हुआ मिल जाए, हम उसको डायरेक्ट अंतर ही पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अभी हम बोले कि अंतर निकालना है, तो आप क्या किए, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिए, तो अंतर निकल गया। अब थोड़ा सा अब हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा +15, कहीं -15। चलिए हम ऐसे बोलते हैं, हमारे पास 20 रुपया कर्ज है, हम किसी से 20 रुपया कर्ज लिए हुए हैं और आपके पास 15 रुपया उपलब्ध है, आपके पास 15 रुपया है। अब हम बोलेंगे कि हम दोनों में कितने का अंतर है। तो अब यहाँ मन में आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि अंतर पूछ रहे हैं, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि अंतर है -35 का, कुछ लोग बोलेंगे -5 का, कुछ लोग बोलेंगे +5 का, कुछ लोग बोलेंगे +35 का, और भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीज बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम बोले कि अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए आप करते क्या हैं, तो बड़ा में से छोटा वाला को घटाते हैं। तो आप बोलिए -20 और +15 में बड़ा वाला तो 15 है और 20 तो माइनस में है, इसलिए ये छोटा है। तो अब हमें अंतर निकालना है, तो हमें बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। तो बड़ा वाला 15 है और छोटा वाला आपका -20 है। तो अब हम बोले कि बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, अंतर निकालना है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को तो घटाना ही पड़ेगा, तभी तो अंतर निकलेगा। तो अब बड़ा वाला 15 है, छोटा वाला -20 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लिखिएगा। तो अब बोलिए माइनस, अभी कोष्ठ हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो बोलेंगे 20 और 15 35। तो कितने का अंतर है, तो 35 का अंतर है। थोड़ा सा अब हम बोले हमारे पास 20 रुपया कर्ज है, आपके पास 15 रुपया कर्ज है। अब हम ये पूछ दें कि हम दोनों में अंतर कितने का है। तो अंतर निकालने के लिए आप सोचिएगा कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। बड़ा में से छोटा वाला को घटाइएगा। तो घटाने के लिए आप सोचिएगा, तो सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढिएगा। तो -15 है जो कम कर्ज लिए हुए, -20 से ज्यादा कर्जदार है, ये छोटा है वो बड़ा है। तो बोले कि बड़ा में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो -15 में से -20 को घटाना है। तो घटाने के लिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब हम बोले कोष्ठ हटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम बोलेंगे +20 और यहाँ पर बोलेंगे -15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर +20 और -15 यानी +5 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम अंतर निकाल रहे थे
दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे थे, तो यहां पर दोनों आपका प्लस में था तो भी आंसर प्लस में आया, यहां एक माइनस में एक प्लस में था तो भी आंसर प्लस में आया, यहां पर दोनों माइनस के रूप में था तो भी प्लस के रूप में आया। यानी हम कह सकते हैं कि अंतर निकालेंगे तो अंतर हमेशा प्लस में ही आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो अंतर जब भी निकालना रहेगा तो अब इतना बच्चे की तरह आप करते नहीं रहिएगा। इसमें समस्या क्या है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें दो राशि का अंतर आपको लिखने का जरूरत पड़ जाए तो आप ढूंढने लगिएगा कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है, पहले उसको ढूंढिएगा, फिर बड़ा वाला लिखिएगा, फिर छोटा वाला, फिर उसको घटाइएगा, तब जाके अंतर निकलेगा। अब ऐसे बोलिए, जब कभी भी दो राशि के बीच का अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए सीधा उसका डायरेक्शन देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस में, इस तरह से सेम डायरेक्शन में। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अंतर निकालना रहेगा तो वो घट जाएगा। तो 20 में से 15 घट गया, सीधा बोल दिए 5। सेम डायरेक्शन में है, देख लिए 20 और 15 सेम डायरेक्शन में, दोनों प्लस में है तो अंतर 5 का हो जाएगा। यहां भी देखिए सेम डायरेक्शन में है, दोनों का दोनों माइनस के रूप में है, तो यहां भी सेम डायरेक्शन में है तो सीधा घट जाएगा। तो घट जाएगा तो -20 -15 सीधा बोल देंगे 5। सीधा डायरेक्शन देखेंगे, सेम डायरेक्शन में वैल्यू घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये प्लस में, या तो ये माइनस ये प्लस रहता तो सीधा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अंतर निकालना रहेगा, दो राशि के बीच का डिफरेंस निकालना रहेगा तो वो जुट जाता है। तो जल्दी से यहाँ पर देखिए 20 और 15 जल्दी से जोड़कर बोल देंगे 35। तो आज से, अब से, इस वक्त से ध्यान रखिएगा कि जब भी दो राशि का अंतर निकालना रहे तो सीधा डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सीधा जुट जाएगा। अब जैसे हम कुछ बोल कर देखते हैं, हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 25% का वृद्धि और दूसरे जगह लिखा रहेगा 10% की कमी। तो हम बोले एक जगह वृद्धि लिखा हुआ है, एक जगह कमी लिखा हुआ है तो सीधा जुड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो अंतर निकालेंगे, दोनों जुड़ जाएगा। तो हम बोले 25% वृद्धि और 10% कमी, अपोजिट डायरेक्शन में है, कितने का अंतर, तो अंतर में सीधा जोड़ देंगे तो बोलेंगे 25 10 35 का अंतर है। हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 5% का लाभ, कहीं दूसरे जगह पर लिखा हुआ रहेगा 10% का हानि, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितने का अंतर है तो सीधा अंतर निकालना है, जोड़ देंगे 5% लाभ 10% हानि, तो सीधा बोल देंगे 15% का अंतर है। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 2 वर्ष बाद, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 3 वर्ष पूर्व, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाएगा तो सीधा बोल देंगे 5 वर्ष। हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 500 रुपया खर्च, कहीं दूसरे जगह लिखा रहेगा 300 रुपया बचत, अपोजिट डायरेक्शन में है, अंतर में सीधा जोड़ देंगे तो 5 3 800 का अंतर है। यानी आज से, अब से, इस वक्त से आपको ध्यान रखना है कि जब भी अंतर की बात होगा तो उसका डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो जुट जाएगा। हम बोले 30% लाभ, कहीं लिखा रहेगा 20% लाभ, सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो सीधा बोल देंगे 10 का अंतर है। कहीं पर लिखा रहेगा 25% का वृद्धि, कहीं दूसरे जगह पर लिखा रहेगा 20% का वृद्धि, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा, बोलेंगे 5 का वृद्धि है। सीधा हम बोलेंगे कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5% की हानि, कहीं 2% की हानि, कितने का अंतर है तो सीधा बोलेंगे 3 का अंतर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन था तो घट गया। तो आज से, अब से ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में अंतर घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर सीधा जुट जाता है, जो कि सब जगह इस तरह का शब्द का यूज होते रहता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है।
तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए, जरा समझेंगे। पिछले दिन तो आप ये सीख चुके हैं, बस अब कुछ करना नहीं है, सोल्व ही तो करना है। कह रहा ए बी तथा सी के मासिक वेतन में 3, 4, 5 का अनुपात है, तो बताएं कि ए का वेतन लिखा हुआ है, तो बताएं कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। कितना गुना, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। जो भी राशि आएगा वहीं पे आएगा। अब इसके बगल में जो से लगा हुआ है कि देखेंगे वो किसके साथ लगा हुआ है। तो अब हम बोले कि दुनिया का कोई भी रिलेशन बोलिएगा तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध स्थापित होता है। नाम भले जितना भी आ जाए, जैसे हम बोलेंगे ए बी का भाई है तो दो ही के बीच में संबंध स्थापित हुआ। हम बोले ए बी सी डी पी का पुत्र है तो यहाँ पिता पुत्र के बीच में संबंध दो ही के बीच में हुआ। नाम भले ढेर सारा आ गया। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जब आप लिखिएगा तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध स्थापित होता है। अब यहाँ पर किस दो के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। अब जरा यहाँ समझिएगा, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकता है। करा तो बताएं कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। जरा आप ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि यहीं पर राशि आएगा, कितना गुना जो भी आएगा यहीं पे आएगा। इसके बगल में जो से लगा हुआ देखिए किसके साथ लगा हुआ, ए के साथ कि सी के साथ। जिसके साथ का या से लग जाए उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखेंगे, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसको बट्टा के नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में भी पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। तो यहाँ सी के वेतन में से लग गया, इसलिए सी के वेतन को नीचे, सी के वेतन को नीचे। तो यहाँ पर 3, 4, 5 सी का रेशियो 5 है, सी को नीचे करा। ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ए का वेतन तो ये 3 है तो आप लिख दीजिएगा 3, तो हो गया 3/5, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम बोले कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलिएगा तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि किस दो के बीच में यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर सी में से लग गया तो सी का संबंध है, सी से कंपेयर हो रहा है, सी को नीचे लिखेंगे। सी में से लग गया, सी को नीचे लिखेंगे। परंतु ये जो सी का संबंध है लेकिन किससे है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ सी का संबंध ए के साथ नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ होता कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना गुना है या सी के वेतन से कितना गुना है, तो वहां पर ए को ऊपर लिखते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ए का संबंध नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। करा ए का वेतन, क्या ए का वेतन, करा सी के वेतन से कितना गुना कम है। यहाँ ए के बारे में नहीं पूछ रहा है, करा ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। तो यहाँ पर कम के बीच में संबंध हो रहा है। यहाँ सी का संबंध है परंतु किसके साथ है, तो ए और सी के अंतर के साथ है, ना कि ए के साथ। ऐसा नहीं कहा है कि ए का वेतन सी का वेतन का कितना गुना है। यहाँ कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ये कितना गुना कम है के बारे में पूछ रहा है। तो हम बोले कि यहाँ पर सी से कंपेयर हो रहा है, सी में से लगा हुआ, सी को तो नीचे हम रखेंगे। तो दो के बीच में संबंध होता है जिसमें तो पता चल गया कि एक तो सी का संबंध है परंतु सी का संबंध किसके साथ है, जिसके साथ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। तो करा ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, और कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर ए का सी से संबंध नहीं है बल्कि ए और सी का अंतर के साथ संबंध है, इसलिए सी को रखेंगे नीचे, ए और सी के अंतर को ऊपर में। तो बोलिए 3 और 5 में कितने का अंतर, अधिक या कम का मतलब अभी सीखे थे अंतर। तो अंतर वहां पर लिखेंगे तो 3, 5 में कितने का अंतर, यहाँ कम रहे या अधिक रहे, कम या अधिक मतलब अंतर। तो 3, 5 में 2 का अंतर है तो 2 को ऊपर में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे ए का वेतन सी के वेतन से
2/5 गुना कम है। ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है? तो ए का वेतन सी के वेतन से 2/5 गुना कम है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2/5 गुना। ऐसे में जल्दी से जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है, इसका अर्थ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, करा 3600 रुपया को पी क्यू आर के मध्य 4, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि पी का भाग, करा पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है। ये जो से लगा हुआ देखिए पी के साथ कि क्यू तथा आर के साथ, क्यू तथा आर के साथ, तो क्यू तथा आर को रखिएगा नीचे। तो क्यू है 5 और आर है 7, तो हो जाएगा 7, 5, 12 को नीचे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम है। यहां P का संबंध Q और R के साथ नहीं है, जिसमें कहा या से लग जाता है उसको नीचे, या जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे। Q R से कंपेयर हो रहा है, Q R में से लग गया Q को नीचे, Q R को नीचे। अब यहां पर करा P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम है। कम या अधिक मतलब अंतर। तो यहां पर देखिए P का भाग है 4, Q और R का भाग है 7, 5, 12। तो 12 से ये कितना कम है? तो 12 से 8 कम है। 8 को ऊपर 4 से काटिएगा 2, 4 से काटिएगा 3, तो आपका आंसर होगा 2/3 गुना। तो इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि को एबीसी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का 1/3 गुना, बी के भाग का 1/5 गुना, सी के भाग का 1/2 गुना आपस में बराबर है। अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा। ए के भाग का 1/3 गुना, बी के भाग का 1/5 गुना, सी के भाग का 1/2 गुना, सभी आपस में बराबर है। तो जब ऐसा रहेगा तो रेशियो लिखने के लिए बोले थे सीधा बस ऐसे पलट दीजिएगा, रेशियो हो जाएगा 3:5:2। अब जो भी आपसे पूछे, जो भी दे उसके अनुसार करिएगा। तो अब रेशियो लिखना है एबीसी का, तब बच्चे की तरह ऐसे लिखते मत रहिएगा। डायरेक्ट रेशियो पढ़ते के साथ लिखा जाना चाहिए, जैसा कि हम लिख रहे हैं। कह रहे एक धनराशि को एबीसी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 1/3 गुना, बी के भाग का 1/5 गुना, सी के भाग का 1/2 गुना आपस में बराबर है। तो जल्दी से एबीसी का रेशियो लिखना है तो सीधा पढ़ लीजिएगा कि उलट जाएगा तो 3:5:2 हो जाएगा। जब आप ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर ये रेशियो लिखेंगे क्यों? सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा था, अच्छा ए 3 है, बी 5 है और सी 2 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और शुरू आप सीख रहे हैं तो आराम से लिखिएगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है बस। लेकिन ट्रेंड हो जाएगा, सीधे बोलिएगा ये तो उलट ही जाता है, तो सीधा पढ़ेंगे कि 3:5:2 रेशियो होता है बस। लेकिन फिलहाल यहाँ समझाने के लिए लिख देते। तो बताएं कि ए के भाग का 2 गुना, करा ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। करा ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। बी के भाग में से लग गया, इसलिए बी के भाग को नीचे, जिसमें का या से लग जाए उसको नीचे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर। तो बी के भाग में से लग गया, बी को रखिएगा नीचे, यानी 5 को रखिएगा नीचे। अब कह रहा है ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। तो आप बोलिएगा ए के भाग का 2 गुना का मतलब हो जाएगा 6। ए के भाग का 2 गुना यानी 6। करा बी के भाग से कितना गुना अधिक है, तो देख लीजिए कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 1 को ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है। तो जल्दी से बोल देंगे कि ए का भाग बी के भाग से 1/5 गुना अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5 गुना अधिक। यहाँ पर ये आंसर गड़बड़ आया हुआ है, ये आंसर होगा 1/5 गुना अधिक। नेक्स्ट, वो आंसर टाइपिंग करने में कभी कभी मिस हो जाता है, उससे आपको चिंता नहीं करना है।
चलिए लेवल 4, यहाँ गुना के रूप में था, यहाँ प्रतिशत है। प्रतिशत के रूप में बदलना रहेगा तो सीधे 100 से गुना कर दीजिएगा तो वही चीज प्रतिशत के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। करा ए बी सी के वेतन में 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 24,000 रुपया है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? करा सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ए के वेतन में से लग गया, ए को रखिएगा नीचे तो एक को नीचे। करा सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए सी है जो ए से कितना ज्यादा है, तो सी ए से 2 ज्यादा है। 2 को ऊपर रखिएगा। कितना गुना पूछता तो सीधे बोल देते 2 गुना। प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो 100 से आप गुना कर दीजिएगा। लेकिन आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था। 2 का मतलब 200%, 5 का मतलब 500%, 1 का मतलब 100%, सीधा बोलते थे। तो यहाँ 2 मतलब डायरेक्ट आपको तीसरा नेत्र से दिखना चाहिए 200%। लेकिन कोई बात नहीं, 2 यहाँ 100 से गुना कर दिए तो इस तरह से आप सीधे पढ़ लेंगे कि 200% हो गया। तो शुरू सीखिएगा तो आराम से सारा प्रोसेस अप्लाई करिएगा। जब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर अपने आप होने लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बोल लीजिएगा। नेक्स्ट इस तरह से कर लेंगे, अब सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करा x 22 से 5 गुना लंबा है। x 22 से 5 गुना लंबा है, अगर 1 तो ये होगा 5। करा बाई x से कितना प्रतिशत कम है? बाई x से कितना प्रतिशत कम है? ये आपको से जो लगा हुआ है x में लगा है। कह रहा बाई x से कितना प्रतिशत कम है? तो बोले x को नीचे, जिससे कंपेयर होता है या जिसमें से लगता है उसको हमेशा नीचे। अब करा बाई x से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ बाई का संबंध नहीं पूछ रहा, कम मतलब अंतर। तो करा बाई x से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 4 कम है। 4 को ऊपर कितना गुना पूछता तो 4/5 गुना। प्रतिशत के रूप में पूछ रहा तो 100 से गुना। लेकिन अब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए हैं तो ये काम नहीं करना, यहीं से आंसर डायरेक्ट बोलना है। 1/5 का मतलब 20%, तो 4/5 जैसे ही दिखाई दिया तो 2 नेत्र से आपको दिखाई देना चाहिए 4/5, लेकिन तीसरा नेत्र से 4/5 का मतलब सीधा 80% दिखाई देना चाहिए। तो ये काम आप टेबल उधर याद करने के लिए अच्छे से सिखा दिए थे और कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस सिखा दिए थे। अगर आप भूल गए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर भरपूर यूज होगा। और जब परसेंटेज चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर तो जबरदस्त यूज होगा, उसी का तो पूरा खेल रहेगा। अभी तो आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो इस तरह का यूज हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। अब आशा करते हैं सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करा दे राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। करा राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, यानी 1/8 अधिक है। ये जो आपका से लगा हुआ है श्याम में, तो श्याम हो जाएगा 8, राम 1 अधिक तो 8 1 9। कह रहा राम की आय श्याम की आय से 1/8 अधिक है। तो बोलिए राम में का ये श्याम में से लगा तो श्याम हो जाएगा 8, तो राम हो जाएगा 9। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। अब आगे कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? कितनी कम है? आंसर प्रतिशत में, यानी कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, लेकिन ऑप्शन प्रतिशत में दिया, यानी कितना प्रतिशत कम है। आपको अर्थ समझना पड़ेगा। श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, यानी आंसर प्रतिशत है, तो बोलिएगा कितना परसेंट कम है, तो सीधा से लगा हुआ है राम में,
राम से कंपेयर हो रहा है, राम को नीचे जो कम है उसका प्रतिशतता पूछ रहा है, तो देखेंगे इससे एक कम है, एक को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, लेकिन अब ट्रेंड है 1/9 का मतलब सीधा बोलेंगे 11.1/9। अगर गुना करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, पूर्णांक में बदल लीजिए। ये देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है और कितने सारे एग्जाम में पूछ दिया है। तो ये पूरा सारे एग्जाम का क्वेश्चन को मंथन करके हम आपको सेटिंग करके ये टाइप वाइज दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी राइटर का किताब खरीदिए, किसी भी टीचर का असाइनमेंट खरीदिए, इस तरह का आपको इतना वर्क किया हुआ आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये जो भी क्वेश्चन मिलता है पूरा रिसर्च करके आपका सभी एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि हम हर बार बोलते हैं कि जब हम सिखा देंगे उसके बाद कहीं से कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम छांटते हैं इसलिए कि अब सेम ही चीज, इसी तरह का चीज ढेर सारे रहेंगे, छोटा छोटा डिजिट बदला हुआ रहेगा, अब यही प्रश्न ढेर सारे रहेंगे तो उसमें से कुछ को हटा दिया जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सिखाना, यानी हर मूवमेंट पर आधारित हम क्वेश्चन देते हैं ताकि आगे चल के किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब प्रतियोगिता के रणभूमि में कूद जाएंगे, अब बोलेंगे कि राइफले घर पर छूट गया, तब तो मरा ही जाएंगे। तो वहां पर रणभूमि में कूदना है तो हर तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए भी आना चाहिए। तो इसलिए हर मूवमेंट पर आधारित आपका क्वेश्चन दिया रहता है और उसी के वजह से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसको आप निगेटिव वे में नहीं लेंगे, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही फास्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम हर टॉपिक में क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा डाले हुए रहते हैं। अब रेशियो अभी आप पढ़ रहे हैं तो रेशियो में अगर कितनों भी अगर कम पढ़ाएंगे, कितनों भी कम से कम अगर क्वेश्चन हम करवाएंगे तो भी मिनिमम 1500-2000 से नीचे तो खैर हो ही नहीं सकता। कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा, परसेंटेज भी पढ़ेंगे तो वो भी उससे कम आपको नीचे नहीं रहेगा। हमारा हर पार्ट्स का अलग अलग बुक बना हुआ रहता है। अब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में 3 किताब मिलता है, एक कॉन्सेप्ट बुक रहता है, एक प्रैक्टिस बुक रहता है, एक टेस्ट के लिए बुक रहता है कि बीच बीच में आप सेट बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ का किताब का सेटिंग बहुत अलग ढंग का रहता है। उसको अगर आप अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम लीजिए। अभी तो हम आपको क ख ग घ लिखने के लिए सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब वो क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड होते चला जाएगा। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें इसको सीखने के बाद ना बने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत भारी भारी क्वेश्चन आएगा, बहुत स्टैंडर्ड आएगा। चाहे क्वेश्चन जितना भी स्टैंडर्ड रहे, बनाने के ख्याल से जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा हम उतना ही छोटा में उसको बना देंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस आप इस टॉपिक को ठीक करिए, आगे का चिंता नहीं करिए। समझ लीजिए कि हमारा सभी एग्जाम में रेशियो ही केवल पूछेगा और यही सोच के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी तो आगे हम समझेंगे कि आपको सिखाना कैसे, आपको करवाना क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, बहुत छोटा है। चलिए इसको देखते। कह रहे ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। ए बी सी कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है। ए के बारे में कह रहा है कि यह सी से 50%, सिखाना इसलिए लिख दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं था। ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहला जरूरत किसका है।
अगर C मालूम रहेगा तभी तो A मालूम होगा, और C मालूम रहेगा तभी तो B मालूम होगा। यानी सबसे पहला जरूरत है C का, और प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो सीधा 100 मानकर आगे बढ़ जाइए। तो C हो गया 100, तो A 50% अधिक, तो 100 का 50% 50, तो अधिक करिएगा तो 150। अब डायरेक्ट बोलने के लिए सिखाए थे। कोई भी चीज प्रतिशत में अपने आप में 100% होता है, और उसमें 50% अधिक कर दीजिएगा तो 150%। तो इसका 150%, परसेंट हटाएंगे 100 कैंसिल, तो हो जाएगा 150। उसी तरह से भी इससे 25% अधिक है, यानी बोलेंगे 125। इस तरह से कॉमन डिजिट को काट के छोटा कर दीजिएगा या डायरेक्ट कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करा A B से कितना प्रतिशत बड़ा है, A B से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो बोलिए यहाँ A देखेंगे B से कितना प्रतिशत बड़ा है, तब B से कंपेयर हो रहा है B को नीचे, इससे कितना बड़ा है तो 25, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। लेकिन इतना आप नहीं, यहीं पे आंसर बोलेंगे। इससे कट गया ये 25 पंच, यानी 1/5 का मतलब 20%, तो डायरेक्ट आप आंसर बोल दीजिएगा 20%। लेकिन प्रतिशत को अगर यहाँ पर भिन्न के रूप में बदल कर करिएगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं ABC। अगर प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिएगा तो थोड़ा ज्यादा परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? तो सबसे पहले तो 50% को आप पढ़िएगा, इसका मतलब पढ़ेंगे 50% 1/2, 25% तब बोलेंगे 1/4, तो बोलेंगे 2 4 का LCM, तो 4C का जरूरत है, तो LCM जो आया उसके स्थान पर रख दीजिएगा। तो बेकार में, हालांकि 2 नेत्र से देखिएगा तो 1/2 दिखाई देगा, और 25% का मतलब 1/4, सॉरी तीसरा नेत्र से 1/4 दिखाई देगा, तो आप LCM बोल लीजिएगा मन में, 2 4 का LCM 4, तो हो गया 4। अब कह रहा A C से 50% बड़ा है, तो अब हम 4 का 50% मतलब 1/2, तो ये 2 बड़ा है, तो 4 2 6 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट इसको बोलिएगा, तो ऐसे बोलेंगे, कह रहा है कि A C से 50% बड़ा है, तो 50% मतलब 1/2, तो ये था 2, 1 बड़ा है, तो हो गया 3/2, तो इतना का 3/2, 2 से 4 2 बार, तो 3 दूनी 6, ऐसे भी बोल सकेंगे जैसे आपको सहूलियत हो। कह रहा B C से 25% बड़ा है, तो है यहाँ पर ये 4 है, इससे 1 बड़ा, तो 5/4, तो इतना का 5/4, 4 कैंसिल, तो हो गया 5, तो ऐसे। अब यहाँ पर कह रहा है कि A B से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो देख लीजिए A B से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो हम बोले कि B में से लग गया B को नीचे, जितना बड़ा है उसको ऊपर, तो इससे 1 बड़ा है 1 को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, ऐसे तो डायरेक्ट 1/5 का मतलब 20% दिख ही रहा है। बदलने का मन करे तो ठीक है, लिख के बदलिएगा, वो आपकी मर्जी है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। लेकिन जब प्रतिशत में अगर 1 से अधिक रहे तो जल्दी से 100 मान लेंगे, अगर वही प्रतिशत भिन्न के रूप में रहेगा तो वैसे स्थिति में फ्रैक्शन में चेंज करना आपका जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो ये तो छोटा चीज है, अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करिएगा, वो आप समझिए। अब आपसे ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पर 37% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 37/100, कोई फायदा नहीं, इसलिए प्रतिशत लेके चलिए। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, करा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से करा 30% तथा 37% कम है, क्रमशः 30% 37%, यानी 2 गो में से पहला 30% लिख देते हैं समझने के लिए, 30% और 37% कम है। ये 30% कम है और ये 37% कम है, लेकिन बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेगा, सीधे बोलिएगा 100, तो इससे 30% कम यानी 70, और इससे 37% कम, तो अगर 30 कम रहता 70, 7 और कम, तो यहाँ बोलेंगे 63। अब जल्दी से
जो भी कहे वो कर दीजिए। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो अब देखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या से यानी 70 से ये कितना परसेंट कम है? तो इससे आपका 7 कम है। 7 को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, लेकिन यहीं से काम चलाइएगा। इससे 1/10 मतलब सीधा बोलेंगे 10%, या तो बोलिए 0 0 कैंसिल तो 10%। तो यह आपका हो गया। नेक्स्ट, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एवं बी का कुल प्राप्तांक 1624 है। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न आ रहा है निश्चित राशि से आपको कोई लेना देना नहीं। अगर रहेगा भी निश्चित राशि, क्यों नहीं लेना देना है? तो कह रहा है ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक या कम है। जैसे ही कितना गुना पूछे, कितना गुना अधिक पूछे, कितना गुना कम पूछे, कितना भाग पूछे, कितना भाग कम, कितना भाग अधिक, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, तो डायरेक्ट रेशियो से ही मान रख लेते हैं। निश्चित राशि रहेगा भी तो उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, उससे मतलब रखेंगे तो भी सोल्व होगा, लेकिन कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगा। कभी कभी डिजिट अगर कटने वाला ना रहे तो और ज्यादा परेशान होइएगा, इसलिए रेशियो से बहुत इजी पड़ता है। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है ए एवं बी का कुल प्राप्तांक 1624 है। ए का प्राप्तांक का 7/12, ए के प्राप्तांक का 7/12, बी के प्राप्तांक के 5/8 भाग के बराबर है। तो अब रेशियो लिखने के लिए आपको सिखाए थे, पहले तो नीचे में कट रहा है, काट लीजिएगा। 4 से कटेगा 2, 4 से काटिएगा 3। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो स्क्रीन पे वो लिखा हुआ है, तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सीधे ए के प्राप्तांक का 7/12, बी के प्राप्तांक का 5/8। तो वहां पर ना ये लिखना है, और जब ना लिखेंगे तो फिर ये काटेंगे भी नहीं। तो सीधा आप एलसीएम ले लीजिएगा, और आप जानते हैं कि नीचे वाला उलट के ऊपर में गुना हो जाता है, तो रेशियो लिख लेंगे, अंतिम में काट के छोटा कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ हम काट दिए, तो अब हम बोले 4 से 2, 4 से 3। अब जल्दी से ऐसा रहता है तो बोले बट्टा वाला से कोई मतलब नहीं है, सीधा बोलेंगे 7 और 5 का एलसीएम कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा 35। अब बोलिए ए के स्थान पर कितना रख दूं कि 35 हो जाए? तो 5 ये उलट के ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है वो समझा चुके हैं। तो हम बोले यहाँ पर 35 होने के लिए ए के जगह पर 5, 3 उलट के ऊपर चला जाएगा तो 5 3 15। अब हम बोले बी का रेशियो लिखना है तो इसको 35 होने के लिए यहाँ 7 रखेंगे, तो ये तो उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 7 दूनी 14। अब आपका प्रश्न में कह रहा है कि ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है। ए जो है बी के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है, बी से कंपेयर हो रहा है। बी को रखिएगा नीचे, जो अधिक है उसका प्रतिशत आप पूछ रहा, अधिक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, लेकिन डायरेक्ट बोलिए ना कि 1/14। 1/14 का मतलब प्रतिशत में तीसरा नेत्र से देखे तो 7.1/7। मन करे गुना करना तो आप समझिए गुना करते रहिए। नेक्स्ट, चलिए ये लास्ट हो गया। दोनों एक ही जैसा है, बस एक बना देते हैं। कह रहा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया। पढ़ने के क्रम में मिस हो गया, मिस्टेक हो गया, 5/3 लिखा हुआ था, गलती से वो 3/5 पढ़ लिया तो 3/5 से गुना कर दिया। तो आप बोलिए सबसे पहले तो आपको वो संख्या पता होना चाहिए क्या है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। तो सबसे पहले संख्या पता रहेगा तभी तो आप गुना कर सकेंगे। तो आपको सिखाए थे कि जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे तो सीधा एलसीएम लीजिएगा हरों का, और उस एलसीएम को क्या करेंगे तो जिसका जरूरत पड़ेगा उसके स्थान पर हमेशा रखेंगे। तो बोलिए 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो वह संख्या आपका 15 है। करा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर
सही में उसको गुना करना था 5/3 से, और इसमें 5/3 से अगर गुना किया होता तो यहाँ पर ये कहलाता इसका, तो 5 बार 25। लेकिन वो किया क्या, तो गलती से 3/5 से गुना कर दिया, गलती से 3/5 से गुना कर दिया। तो आप बोलिए 5/3 की जगह 3/5, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये 3 3 9। रेशियो लिखना चाहिएगा तो अलग फ्रेश लिख लीजिएगा, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 9, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं। बोलिए संख्या था 15, जब 5/3 से गुना करते तो सही में वो 25 होता, लेकिन गलती हो गया जिसके वजह से 5/3 से गुना ना करके 3/5 से हो गया, जिसके वजह से गलती से वो 9 हो गया। तो बोले होना चाहिए था 25 और हो गया 9, कितने का त्रुटि हुआ? होना चाहिए 25 और हो गया 9, तो 25 से 9 कितना कम? 16 का त्रुटि है। पूछ क्या रहा है? कह रहा परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? परिकलन में त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ठीक है, त्रुटि को तो प्रतिशत पूछ रहा है, त्रुटि को ऊपर लिखिएगा, लेकिन किससे कंपेयर करिएगा? तो पूछ रहा है त्रुटि का प्रतिशत बताइए, तो किससे कंपेयर करके त्रुटि का प्रतिशत बताएंगे? जो मूल मान है, जो सही है, उसी के अनुसार ना गलत हुआ है तो कितना परसेंट त्रुटि हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर का या से नहीं लगा हुआ, तो आपको अपने से समझना पड़ेगा त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो किससे कंपेयर करके पूछ रहा है? तो मूल्य मान से, यानी मूल्य मान यानी सही वाला मान 25 है और यहाँ पर गलत वाला 9 आया, तो त्रुटि 16 का है। तो कितना परसेंट त्रुटि है, तो कंपेयर मूल्य मान से करेंगे, सही वाला मान से, तो 25 को नीचे, त्रुटि को ऊपर, तो 25 से हो गया 9, 16 कम 16 को ऊपर। तो अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, अगर न भी गुना करते 100 तो भी गुना कम चलता, लेकिन चलिए गुना कर लिए तो काट लेते हैं 2500, 16 चौ 64%। तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से ये आपका समाप्त हो गया सेक्शन सी। तो अब सेक्शन सी समाप्त हो गया। फिर अगला क्लास में आप सेक्शन डी सीखेंगे। सेक्शन डी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी चैप्टर में यूज तो होता ही है, और खास करके जब मेंसुरेशन पढ़िएगा तो बड़ा अजीब फील होगा। हम बड़ी अजीब ढंग से बना देते हैं, वैसे ही जैसे तुलना करते आ रहे हैं, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। और जब ये नहीं जाने रहेंगे तो कैसे हो गया ये कुछ पता ही नहीं चलेगा, खोपड़ी से पार हो जाएगा। तो आपको सेक्शन डी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से कर लेना। तो चलिए अब बाकी होमवर्क आप कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं सेक्शन डी के साथ।